एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। जनवरी माह में मध्य प्रदेश के सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षाएं लगी हुई हैं। उसके यूनिट 9 में एक टॉपिक लगा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं, जिसमें मध्य प्रदेश की तुलसी अकादमी, प्रेमचंद अकादमी, मुक्तिबोध अकादमी के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में एक व्याख्यात्मक विधि से यहाँ पर मैंने उसको उपलब्ध कराया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी यह भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न यही बनेगा कि कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इस अकादमी की स्थापना 1887 में की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब की गई थी ये भी पूछ सकता है। और संस्थान में होता क्या क्या है? संस्थान की गतिविधियों में संस्कार अभियान, मंगलाचरण, लोकमंगल, जनरंजन, लोक यात्रा, तुलसी उत्सव और तुलसी शोध संस्थान, शोध सर्वे और पांडुलिपियों का संरक्षण और संग्रह किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है क्या नहीं किया था या क्या किया जाता है इस संस्था में, तो आप इसे जरूर नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर जितने भी संस्थाओं के बारे में पूछा गया है उस सृजन पीठ के बारे में और वह किस स्थल पर स्थित है या यहाँ पर संपूर्णता दिया हुआ है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ जो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। निराला सृजन पीठ ये बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। यह टॉपिक लगा हुआ है। दुर्गावती सृजन पीठ यह आप देखेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। राजशेखर सृजन पीठ यह भी जबलपुर में स्थित है। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, यह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। आदि शंकराचार्य सृजन पीठ यह ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। परशुराम पीठ यह जानापाय महू में स्थित है। महादेवी वर्मा पीठ यह लगा हुआ है टॉपिक अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। लिस्ट एंड लास्ट है गांधी शोध पीठ देवी। ऐसा नहीं जो टॉपिक लगा हुआ वही पूछ ले, कुछ अलग भी पूछ सकता है। तो अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में यह इंदौर में स्थित है। तो ये वहाँ की प्रमुख संस्थाएं थी मध्य प्रदेश की। आगे भी हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का साहित्यिक परिषद की स्थापना, साहित्यिक संस्था की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय जो था नागपुर में था। बाद में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित हो गया। यह पूछ सकता है कि मुख्यालय कहाँ पे है। साहित्य अकादमी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की प्रसिद्ध और व्यक्तित्व साहित्यकारों की कृतियों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रही है। तो यह संस्था क्या क्या कार्य कर रही है यहाँ पर बताया जा रहा है। और अतीत में अकादमी ने कुछ प्रसिद्ध लेखकों जैसे, अब ये देखिए इस अकादमी द्वारा कौन कौन लेखकों की इसमें जयंतियाँ मनाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की मनाई गई, निराला की मनाई गई, माखन लाल चतुर्वेदी जैसे कवियों की जयंती इसमें मनाई गई। और समय के साथ कई कार्यक्रम दिशा देने की कोशिश भी की गई। ये प्रश्न बन सकता है कि इस साहित्यिक अकादमी में कौन कौन सी जयंतियाँ मनाई जा रही है या आगे इसमें क्या क्या विस्तारित किया जा रहा है। इसके अलावा अकादमी में स्वामी विवेकानंद की वैचारिक चेतना, जिसने जनता के मन में भारतीय चेतना स्थापित की, को प्रबुद्ध लोगों, साहित्यकारों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय छात्रों और युवाओं के बीच ले जाने का कार्य यह करती रहती है। तो मेन अगर मुख्यतः देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद को काफ़ी समर्पित किया गया है। यह टॉपिक लगा हुआ है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसके बारे में यहाँ हम संपूर्णतः व्याख्यात्मक देखेंगे। तो यह भी भोपाल में जुलाई 1969 से हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापित किया गया था। संस्था का दायित्व केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की 25 विषयों की पाठ्य पुस्तकों के साहित्य को हिंदी में प्रकाशित कर उपलब्ध कराना था। तो ये ध्यान देना है किस भाषा में, हिंदी में, और कितने विषयों को, 25। अकादमी द्वारा अब तक विभिन्न विषयों की सैकड़ों पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है
मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का अपना स्वयं का प्रशासनिक भवन है। ठीक, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस संस्था का अपना स्वयं का प्रशासनिक भवन है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा छात्रों के लिए न लाभ न हानि के सिद्धांत पर पुस्तकें सुलभ कराई जाती हैं। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न लाभ न हानि किस अकादमी का प्रमुख सिद्धांत है, इस प्रकार से प्रश्न बन के पूछा जा सकता है। और अकादमी विभिन्न 35 विषयों में 1000 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन अब तक कर चुकी है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनने लायक है। कितने? 35। इनमें सभी संकायों की पुस्तकें शामिल हैं। दुर्लभ पाठ्य सामग्री के अनुवाद भी पुस्तकें प्रकाशित किए जाते हैं इसमें। राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी के अनेक आलेखों ग्रंथों को प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी संस्थाओं और अकादमी के बारे में पूछा गया था, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको उपलब्ध कराने का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।